तो इसी की वजह से होने वाली घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस विषय पे विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेश गुप्ता जी, जो कि फॉर्मर इंडिया एसी R&D हेड हैं सैमसंग कंपनी के। पुष्पेश जी, बहुत स्वागत है। सवाल यही कि लोगों के मन में अब भ्रम है या कहा जाए डर है, एसी ब्लास्ट कर जाता है, कैसे इस एसी को ब्लास्ट होने से बचाया जाए, आम लोगों के नजरिए से बताइए जरा। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि जो एसी बनाया जाता है उसमें सारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस, सारी तरीके के ओवरलोडिंग डिवाइसेस होती हैं। तो एसी एज ए डिजाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एसी को यूज करने में के टाइम पे हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे टेम्परेचर हमेशा उसका 24 से 25 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, ताकि कंप्रेसर टाइम टू टाइम बंद होता रहेगा। अगर कंप्रेसर कंटिन्यूस चलेगा तो वो ओवरलोड होगा तो गर्म हो जाएगा। दूसरी चीज, ज्यादातर इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर इंडोर और आउटडोर के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है तो लोग क्या करते हैं, जोड़ लगा देते हैं उसमें वायरों में। तो वायरों में कभी भी जोड़ नहीं लगाना, उससे क्या होता है, हीट होने के चांसेस होते हैं वायर के, तो उससे आग लगने का खतरा है। तीसरा, हमेशा एसी को एमसीबी के साथ लगाया जाए, ताकि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, ट्रिप हो, तो एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाए। दूसरा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर एसी ऑन ऑफ हो रहा है तो एसी को तुरंत बंद कर दें। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है कंप्रेसर में या कोई गैस लीक है, ठीक है। और ज्यादातर जो आपके आउटडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट को जरूर चेक करना चाहिए कि वहां पे कोई एबनॉर्मल आवाज तो नहीं आ रही है, मतलब ग्राइंडिंग जैसी आवाज या कुछ इस तरह की आवाज, तो उसको एसी को तुरंत बंद करना चाहिए। जी सर, विंडो एसी या स्प्लिट एसी, क्योंकि इसको लेकर भी लोगों के मन में है कि क्या कौन सा ज्यादा सुरक्षित है? सुरक्षित दोनों ही होते हैं। डिपेंड करता है कि उसका कैसे आप यूज कर रहे हैं और उसको किस तरह से सर्विसिंग करा रहे हैं। हमेशा साल में कम से कम एक बार सर्विसिंग बहुत जरूरी है। पूरी इंडोर आउटडोर को बाहर से क्लीनिंग कराना, कंडेंसर कॉइल में बहुत धूल जमा हो जाती है, तो वो लोग उसको क्लीन नहीं करते हैं। तो जब भी सर्विस इंजीनियर आए उससे बोलिए कि पूरा क्लीन करे, और वायर्स को जरूर चेक कर ले कि वायर टाइट हैं, सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए जी। दूसरा, कस्टमर जो लोग हैं वो कभी भी अगर घर में स्मेल आ रही है, बर्निंग स्मेल, जैसे प्लास्टिक जलने की या वायर जलने की, तो तुरंत एसी को बंद कर दें और एमसीबी को बंद कर दें और मेन ऑफ कर दें, क्योंकि उससे ये खतरा है कि आपके वायर के जलने के चांसेस है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि एक्सटेंशन कॉर्ड में एसी लगा देते हैं। एक्सटेंशन कॉर्ड में एसी का वायर कभी नहीं लगाना जी, वो हमेशा एमसीबी का मेन वायर पे ही लगेगा। जी सर, पुराना एसी नुकसानदायक, हानिकारक हो सकता है, उसकी परिभाषा क्या, मतलब कितना पुराना एसी जो अपने आप में हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि पुराना एसी खराब है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर 6-7 साल पुराना एसी है तो उसकी वायरिंग्स को जरूर चेक करवाएं, उसके कनेक्शन को जरूर चेक कराएं कि अच्छी तरह से वो कनेक्शन है। क्योंकि एसी ब्लास्ट होना और एसी में आग लगना, एसी में आग लगने के कारण ज्यादातर जो देखे गए हैं वो शॉर्ट सर्किट है, मतलब वायर्स जो है वो आपस में पिघल गए हैं गर्म होके और एक दूसरे से जुड़ गए और आग लग गई है जी। ज्यादातर ये कारण होता है आग लगने का। जी सर, जैसे किसी बीमारी का कोई सिम्टम्स होते हैं, कोई लक्षण नजर आते हैं, संभावित किसी घटना से पहले क्या वो इंडिकेटर्स हैं जिस पे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि हमारे एसी में कोई दिक्कत ना होने पाए? ठीक है, सबसे पहले हमें प्रॉपर सर्विसिंग जरूर करानी है कि एसी की सर्विसिंग कराने के बाद ही हमें चालू करें उसे, राइट। और सब उसके बाद वायरिंग्स को जरूर चेक करें कि वायरिंग्स लूज तो नहीं है, लूज कनेक्शन तो नहीं है। एमसीबी प्रॉपर रेटिंग का एमसीबी लगा है नहीं लगा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 1.5 टन का एसी है उसमें 10 एम्पेयर का एमसीबी लगा दिया, 16 एम्पेयर का। तो कंपनी हमेशा स्पेसिफिकेशन देती है कि ये वाला एमसीबी यूज करना है आपको, तो वही एमसीबी यूज किया जाए। और जो इंटरकनेक्टिंग वायर्स होती हैं स्प्लिट्स में स्पेशली, वो 2.5 स्क्वायर mm या 1.5 स्क्वायर mm वो ही बिना जोड़ के यूज कराया जाए। मैंने बहुत बार देखा है मार्केट में जाके कि लोग छोटा होता है तो वायर को ना कनेक्ट कर देते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ तो वो उसमें स्पार्किंग होने के चांसेस हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना। सर, एक आखिरी सवाल जल्दी से, क्योंकि हम देखते हैं गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, ग्लोबल वार्मिंग का असर कह लीजिए जो भी, तो क्या ये जो मौजूदा वक्त में बाजार में उपलब्ध एसी हैं या कुछ समय पहले से खरीदे गए, कुछ साल पहले खरीदे गए एसी इक्विप्ड है इस प्रकार के लिए, कैपेबल है कि इतनी गर्मी में अगर आउटर यूनिट बाहर रखी है तो वो सही से काम कर सके और घटना ना होने पाए? छोटा सा जवाब। जी, ज्यादातर अगर
अच्छे मैन्युफैक्चर के एसीज हैं वो हाई टेम्परेचर पे डिजाइन होते हैं। जो बाहर की गर्मी है, इंडिया के जो गर्मी है 40-50 डिग्री तक, जी। कंप्रेसर और लो वोल्टेज पे डिजाइन होते हैं। फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आउटडोर यूनिट के ऊपर कोई शेड सा बना के रखा जाए जिससे डायरेक्ट धूप उस पे ना आए, तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कूलिंग ज्यादा होती है। तो हम उसको ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, आउटडोर यूनिट पे हमेशा ध्यान रखें कि बिल्कुल बंद करके ना रखें, उसके आसपास एयर फ्लो जरूर होना चाहिए ताकि उसका प्रॉपर से उसको कूलिंग मिलती रहे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इतनी अनुमति दे रहा पुष्पेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस नमस्कार। महत्वपूर्ण विषय पे बात को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और